सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। अनदर नहीं है तो पहला ही वीडियो है आई गेस। तो देखो, आपको पता है और मुझे पता है, हम एनिमे कम्युनिटी में हम कैरेक्टर्स के बीच में कितना ज़्यादा डिबेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, हमेशा की जो सबसे बेस्ट डिबेट है वो है लूफी वर्सेस नारुतो, वन पीस के कैरेक्टर्स वर्सेस नारुतो के कैरेक्टर्स। बट जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं वो हम मेन कैरेक्टर्स को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन आज हम कंपेयर करने वाले हैं बेस्ट साइड कैरेक्टर्स को, जो कि एग्जैक्टली आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल से भी, कि आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऊंचा सास्के, हाँ, इताची का भाई वर्सेस रोरोनोआ जोरो, वाइस कैप्टन ऑफ द स्ट्रॉ हार्ट पायरेट्स। अगर वन पीस देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा देख लो, बेस्ट है। नारुतो तो ऑफ कोर्स बेस्ट है ही, बट हाँ, वन पीस भी बहुत बढ़िया है, मजाक सेट कर, ठीक है। सो अभी बता रहा हूँ, चाहे सास्के जीते या जोरो जीते मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। भाई दोनों भी इतने ज़्यादा बैड ऐसे है ना भाई, मजाक सेट कर, इसलिए दोनों भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे लिए, इसलिए कोई भी जीते मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक और बार सुनो सुनो, मैं यहाँ पे जो भी बोलने वाला हूँ वो सब मैंने इंटरनेट से उठाया हुआ है, डाटा बुक ले लो या फिर मांगा ले लो, तो इसीलिए मेरे को गालियाँ कमेंट में मत देना कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, भाई तूने ऐसा कोई क्यों बोला। गरीब हूँ भाई, समझा करो, गरीब हूँ बहन चो। स्टार्ट है। और हाँ, जो लाइक आज हम उनको कंपेयर करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स, और फिर उनकी एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट आई गेस। तो देखो, तो अगर हम बात करें ऊंचा सासुके के बारे में, हाँ, जो कि एक भगवान का भाई, इतना चूचिया का भाई। सो अगर हम उसके बारे में बात करें, वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है नारुतो सीरीज का, जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट पावर है शारिंगान, क्योंकि उसके पास ऊचिया का खून है भाई। मुझे चाहिए ऊचिया का खून भाई, शारिंगान चाहिए मेरे को भाई, सच बता रहा हूँ भाई। अगर जिंदगी में बस शारिंगान हो ना, मजाक से हटकर आधी जिंदगी तो भाई ऐसी ईजी हो जाएगी। अरे दर्द है ब्रो जिंदगी में, मजाक सेट कर, ठीक है। और हाँ, अगर हम बात करें जोरो के बारे में, जो कि एक भगवान स्वॉर्ड्समैन का एक स्टूडेंट, हम स्टूडेंट बोल सकते हैं उसको, हाँ स्टूडेंट ही है। तो वो जाना जाता है अपनी बीस्ट स्ट्रेंथ के लिए और थ्री स्वॉर्ड स्टाइल्स के लिए और लॉयल्टी के लिए। और भाई इतना बैड है ना वो, मजाक सेट कर भाई, बहुत बढ़िया है वो। सासुके के पास शारिंगान होने की वजह से और जो वो वेरियस जुत्सूज यूज करता है, एलिमेंटल जुत्सूज, उसकी वजह से वो एक फॉर्मेडेबल अपोनेंट बन जाता है। और वही दूसरी तरफ जोरो अपनी थ्री स्वॉर्ड स्टाइल्स की वजह से और बीस्ट स्ट्रेंथ की वजह से एक वन ऑफ द टफेस्ट अपोनेंट बन जाता है, ठीक है। दोनों जोरो भी और अपना सासुके बात करें दोनों के मूव्स के बारे में, तो पहले हम बात करेंगे सासुके के बारे में, ठीक है। सासुके के पास वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है, वो है शारिंगान, ठीक है, जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट के मूव्स इजीली डॉज कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है और वो मूव्स कॉपी भी कर सकता है। इसलिए भाई मस्त है शारिंगान, ठीक है। और जो शारिंगान है वो और भी आगे डेवलप हो सकता है, जिसमें मांगलिक्यो शारिंगान और इटरनल मांगलिक्यो शारिंगान, जिसकी मदद से वो अपना सुसानो स्पॉन कर सकता है। और भाई सुसानो भाई बेस्ट है इसके लिए भी, क्या डिफेंस के लिए भी और ऑफेंस के लिए भी भाई बेस्ट है सुसानो, मजाक सेट कर। ज़्यादा से ज़्यादा वो डिफेंस के लिए बढ़िया है, ऑफेंस से ज़्यादा, बट ऑफेंस में भी भाई बहुत डिस्ट्रक्टिव है वो। अब हम बात करेंगे जोरो के एबिलिटीज़ के बारे में और मूव्स के बारे में। पास अपना तो थ्री स्वॉर्ड स्टाइल्स, भाई चाहिए क्या ज़िंदगी में, भाई चाहिए क्या। थ्री स्वॉर्ड स्टाइल्स स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट है और बाकी अटैक्स के लिए बेस्ट है थ्री स्वॉर्ड स्टाइल्स। उसके बाद आता है अपना आर्नामेंट हाकी। आर्नामेंट हाकी की वजह से वो अपने स्वॉर्ड्स पे वगैरह कुछ ये डाल देता है, उसको उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है और उससे अटैक्स भी थोड़े से स्ट्रॉन्गर जाते हैं, इसलिए आर्नामेंट हाकी। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हाकी, सो ईजिली वो डॉज वगैरह कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो आर्नामेंट हाकी। उसके बाद आता है असुरा, भाई आसुरोस का बेस्ट मूव है, जिसकी वजह से वो 9 स्वॉर्ड स्टाइल्स यूज कर सकता है। उसके बाद जो वो अपनी कर्स्ड स्वॉर्ड्स होती है ना, जो वो यूज करता है, उसकी वजह से उसके पास और ज़्यादा मूव्स आ जाता है, कर्स्ड स्वॉर्ड टेक्निक्स। भाई बोलने क्यों नहीं आ रहा गैरी, क्या भाई। देखो देखो, ठीक, आराम से सांस ले लो। हाँ अब सुनो, कर्स्ड स्वॉर्ड टेक्निक्स, जो कि फॉर एग्जांपल अपना ये ले लो ना, कितेत्सु थर्ड। हाँ भी, जब वो जोरो ऊपर फेंकता है स्वॉर्ड, हाथ पे आके लगती है वो वाले। こいつの呪いどっちが強いか試してみようか。
फिर आसुरा, ठीक है, ये वाले मूव्स है। तो आई गेस मूव्स के बारे अगर हम ये करें तो दोनों भी इक्वली ही है, लाइक ज़्यादा कोई लाइक स्ट्रॉन्गर नहीं है, लाइक दोनों भी इक्वल है। तो अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो एट्रीब्यूट्स में फर्स्ट पॉइंट आता है बात करें स्टैमिना के बारे में। तो देखो सास्के के पास है शारिंगान, और शारिंगान आपको तो पता है कितना एग्जॉस्ट कर देता है इंसान को। और फिर उसके बाद भाई वो मांगे को भी यूज़ करता है, लाइक फिर उसका अमातेरेसु बेस्ट मूव, लाइक एज यू नो, ठीक है, अमातेरेसु जो वो दूसरे मूव यूज़ करता है एलिमेंटल जुत्सूस लाइट और फायर के। सो उसकी वजह से भाई वो जल्दी उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो सकती है, बट वो नहीं होती, और वो लाइक एक लिमिट तक ये करता है, फाइट करता है अपने अपोनेंट के साथ। और वही दूसरी तरफ जोरो, देखो जोरो का स्टैमिना एज कम्पेयर टू सास्के बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि देखो जोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल्स यूज़ करता है, लाइक स्वॉर्ड्स का वेट ले लो, ठीक है, लॉजिकली बात करें तो स्वॉर्ड्स का वेट ले लो, और जो वो मूव्स यूज़ करता है ना, फॉर एग्जांपल ले लो अपना ओनिगिरी ले लो, फिर एग्जैक्टली हाँ, बाकी के तो भाई मूव्स याद नहीं आ रहे, समझा करो, ठीक है, बुद्धि नहीं है मेरे पास। तो जो मूव्स यूज़ करता है, जो कि एयर स्लैशेस ये करता है अपना 106 फिनिक्स पाउंड बोलते हैं आई गेस उसको, ठीक है, वो यूज़ करता है भाई, ताकत चाहिए उसके लिए, और भाई उसकी वजह से तो वो आधे से ज़्यादा टाइम तो देखो एग्जॉस्ट हो ही जाता है फाइट में। तो इसके लिए आई गेस सासुके के पास एक पॉइंट जाता है स्टैमिना के लिए, स्ट्रेंथ। देखो अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो आपको पता चली गया विनर कौन है, बट बात करेंगे उसके बारे में भी। देखो सासुके, अगर हम बात करें सासुके की लाइक स्ट्रेंथ के बारे में, देखो वो एवरेज फिजिकल स्ट्रेंथ से भी लाइक उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसके अंदर उचिया का खून है, एग्जैक्टली, और वो एक भगवान का भाई है इताची उचिया का। सो लाइक उसके पास स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है, और शारिंगान भी है, तो उसके पास लाइक स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें जोरो के बारे में, तो जोरो फुल्ली डिपेंडेंट है अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर, इसलिए वो हमेशा ट्रेनिंग करते रहता ही है। और जो उसका वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज़ करता है, तो वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल्स यूज़ करने की वजह से वो लाइक वो पावरफुल स्लैशेस डिलीवर कर पाता है, इसलिए आई गेस स्ट्रेंथ जोरो के पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सास्के। सो स्ट्रेंथ के लिए पॉइंट जाता है अपने जोरो। हमारा अगला पॉइंट है स्पीड और एजिलिटी। तो अगर हम बात करें सास्के के बारे में, तो देखो सास्के के पास है शारिंगान, तो शारिंगान होने की वजह से वो अपने ओपोनेंट के मूव जल्दी से और क्विकली रिएक्ट कर पाता है उन पे, और लाइक वो डॉज कर सकता है आराम से बिना कोई दिक्कत की वजह से। सो एग्जैक्टली आई गेस शारिंगान होने की वजह से लाइक सास्के की स्पीड भी ज़्यादा है, और उसके पास रिन्नेगान भी है। मैं उसके लाइक अभी वाला जो है बोरुतो वाला सासुके के बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम प्राइम सासुके के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है लाइक नारुतो वाला, जो लाइक ठीक मतलब बेस्ट था। तो प्राइम वाला भाई गू खा दिया है, वो मजाक से कर भाई, बोरुतो भाई छोड़ दो भाई, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखो टाइम स्किप हो चुका है, आई नो, उस पर भी वीडियो बना दूंगा जल्दी, उसके बाद जो बेस्ट सीन है सब कुछ, बट लाइक अब क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो उसके पास रिन्नेगान भी है, जिसकी मदद से वो अपने आप को रिप्लेस कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। सो वो क्विकली रिएक्ट कर पाएगा रिन्नेगान की वजह से। सो आई गेस स्पीड में सास्के लाइक ठीक ठाक है, ठीक है। और दूसरी तरफ जोरो, देखो जोरो 3 स्वॉर्ड्स कैरी करता है भाई, उनका कितना वेट होता है, लाइक एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, एक मुंह में। हम स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई गेस स्वॉर्ड के बारे में, ठीक है, स्वॉर्ड समझा करो, स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई गेस, और भाई वो कितना भागेगा, देखो कितना भागेगा वो जोरो, मजाक से कर देखो, लाइक एक लिमिट तक भागेगा ना इतना वेट कैरी करते हुए। और देखो अगर तुम लोगों ने एनिमे देखा हो तो होगा, तो तुमको पता ही है कि जोरो 90% ऑफ द टाइम अटैक्स जो है, ठीक है, वो लाइक रिपेल करने की कोशिश करता है एज कम्पेयर टू सास्के जो कि डॉज करता है। नहीं, ठीक है, आई नो जोरो के पास ऑब्जर्वेशन हाकी है, बट वो इतना ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करता है, बट इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। आई गेस वो स्पीड का और एजिलिटी का विनर है सास्के, अकॉर्डिंग टू मी। आपका ओपिनियन अलग होगा, कमेंट में बता दीजिए आराम से, गाली नहीं। तो हमारा अगला पॉइंट है लाइक पावर अप्स। तो अगर हम बात करें जोरो के बारे में, तो जोरो को पावर अप मिलती है लाइक अपनी कंटिन्यूस ट्रेनिंग की वजह से, और अपने हमेशा लाइक प्रैक्टिस करते रहना अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए। और जो उसके कर्स और एबिलिटीज़ है, या फिर असुरा है उसकी, या फिर हकी की ट्रेनिंग हमेशा लाइक उसकी वजह से जोरो लाइक फुली फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंडेड है। और वहीं पे अगर हम बात करें सास्के के बारे में, तो सास्के फुली डिपेंडेड है अपने जेनेटिक्स पे, यानी कि ऊंचिया खून पे, ठीक है, लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऊंचिया खून की वजह से, ठीक है। सो ऊंचिया खून की वजह से लाइक उसको पावर अप्स मिलती है थ्रू हिज शारिंगान, जो कि इवॉल्व हो सकता है मांगेक्यो शारिंगान और इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान में। सो और एज वेल एज रिन्नेगान में, जो कि लाइक उसको लाइक नई नई विजुअल एबिलिटीज़ देती है, और नए नए एबिलिटीज़ देती है क्या विजुअली भी, और लाइक थोड़ा थोड़ा वैसे भी कोई एबिलिटीज़ देती होगी, हमको तो अभी तक इतना ज़्यादा पता नहीं है रिन्नेगान के बारे में। सो यस आई गेस
पावर अप्स के बारे में अगर हम ये करें तो सास्के इज द विनर। लाइक उसके पास रेनेगान, शारिंगान, इटर्नल मैंगेक्यो शारिंगान, और शारिंगान की वजह से लाइक उसके पास बहुत ज़्यादा ही देखो। तो हमारा अगला पॉइंट है विल पावर और डिटर्मिनेशन। तो अगर हम बात करें सास्के की विल पावर के बारे में, तो देखो सास्के की जो विल पावर और डिटर्मिनेशन है वो थ्रू आउट द सीरीज इवॉल्व होती रही, ठीक है, क्योंकि उसको लाइक वेंजेंस चाहिए था अपने फैमिली के लिए, लाइक जो कि इताची ने मारे थे, इसीलिए वो जो उसको स्ट्रेंथ चाहिए थी वो इताची को डिफीट करने के लिए चाहिए थी, ठीक है। तो वो लाइक स्ट्रॉन्गर होता ही चला गया लाइक थ्रू आउट द सीरीज, ठीक है। तो उसका विल पावर और डिटर्मिनेशन ठीक ठाक। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जोरो के विल पावर और डिटर्मिनेशन के बारे में, तो देखो जोरो का विल पावर और जो डिटर्मिनेशन है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए, उसके सामने सासुके का विल पावर कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखो जोरो बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए जो दिन रात ट्रेनिंग करता है, और भाई जो हार्डवर्क जिस लेवल पे जोरो करता है ना खुद को इम्प्रूव करने के लिए, उतना सासुके नहीं करता एज कम्पेयर टू मी। एज कम्पेयर टू मी नहीं, लाइक मेरे लिए, खुद के लिए, ठीक है। सो लाइक ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, लाइक मेरे को नहीं पता आप क्या सोचोगे इसके बारे में, बट हाँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो आई गेस विल पावर और डिटर्मिनेशन का विनर है ऑब्वियसली जोरो। हमारा अगला पॉइंट है एंड्योरेंस। अगर हम बात करें एंड्योरेंस के बारे में, भाई नहीं भाई वो घर के बाजू में आके हॉर्न बजा लेना तू, भाई समझ नहीं आता भाई इनका, छोड़ दो ठीक है। तो अगर हम बात करें एंड्योरेंस के बारे में, तो देखो सास्के का एंड्योरेंस लाइक ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि लाइक थ्रू आउट द सीरीज जब लाइक सास्के की इंटेंस बैटल हुई है, लाइक वो एक सर्टेन लिमिट तक लड़ा है, ठीक है। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम भाई जोरो की जो एंड्योरेंस है ना लेजेंडरी है, मजाक सेट कर अगर उसको कुत्ते की तरह भी मारा ना, मजाक से कुत्ता बना दिया ना उसको भाई, फिर भी वो लड़ेगा, ठीक है। तुम भाई ये ले लो, लाइक अभी का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है। लाइक पहले जोरो फाइट किया काइडो के साथ, जिसमें लाइक उसने काइडो को बहुत लाइक डैमेज भी कर दिया काइडो को, ठीक है। उसके बाद वो किंग के साथ लड़ा, ठीक है भाई, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड पता नहीं कौन सा तो हैंड होगा वो काइडो का, उसके साथ भी फाइट किया और उसको हरा भी दिया। भाई मजाक सेट कर इतना एंड्योरेंस जो जोरो का है ना, लाइक लेजेंडरी है जोरो का एंड्योरेंस। तो आई गेस जोरो का जो एंड्योरेंस है वो मतलब नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल। तो विनर इज जोरो अकॉर्डिंग टू मी। तो हमारा अगला पॉइंट है लॉस, ठीक है, कौन कितनी बार आ रहा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर हम बात करें सास्के के बारे में, तो सास्के टोटली 5 बार डिफीट हो चुका है। किसके किसके साथ? पहले बार रॉक ली के साथ, उसके बाद इताची के साथ, फिर साउंड 4 के साथ, और फिर अगर हम उसके प्राइम के बारे में बात करेंगे तो किलर बी के साथ, और फिर अपना हाँ वही किलर बी जो रैप करता है, ठीक है, रेप नहीं रैप करता है, ठीक है, रैप वाला लौंडा, और उसके बाद जिगेन के साथ, हाँ बोरुतो में। भाई मजाक सेट कर बोरुतो में सासुके को भाई नर्फ कर दिया ब्रो, सासुके को नर्फ कर दिया बोरुतो में, मजाक सेट कर भाई, क्यों क्यों भाई, नहीं यार सासुके का भाई फुल कैरेक्टर ही तबाह कर दिया उन लोगों ने बोरुतो में। हाँ ठीक है, वो साइड में, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा बोरुतो के ऊपर, जिसमें मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा ऑफ कोर्स। तो अगर हम बात करें जोरो की टोटल डिफीट्स के बारे में, तो पहली बार वो हारा था क्वीन के साथ, उसके बाद वो हार रहा है लाइक ड्रैगन मिहॉक के साथ, उसके बाद आई गेस कुमा के साथ, फिर एनएल के साथ भी, हाँ एनएल के साथ भी वो हारा है। एनएल नहीं भैंचोद, एनएल नहीं भाई ठरकी लोंडो, एनएल नहीं एनएल एनएल एनएल, ठीक है, वो सस्ता एमएनएम, हाँ वही वही, ठीक है। तो फिर और एक बार एलियटी ब्रदर्स के साथ भी, हाँ वही लाइक पंख हजार वाले आर्क में। सो आई गेस दोनों के पास भी लाइक दोनों भी इक्वली हार चुके हैं, सो लाइक दोनों के पास भी एक एक पॉइंट जाता है। अरे बुद्धि मेरे लोंडो, आगे देखो तुम मेरी बुद्धि तुमको बताता। तो हमारा अगला पॉइंट है स्वॉर्ड्समैनशिप। तो हाँ विनर ऑब्वियसली जोरो है, क्योंकि देखो जोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल्स यूज करता है, और भाई सासुके लाइक उसके पास तो एक हाथ भी नहीं बचा भाई, उसके पास बस एक हाथ है भाई, वो एक हाथ से क्या कर पाएगा, कितना कर लेगा भाई वो, देखो अपना अगर अगर वो अपना शारिंगन और रिनेगान यूज भी कर ले तो भाई कितना करेगा, देखो लाइक एक लिमिट तक कर पाएगा वो अपने दोनों हाथ और स्वॉर्ड्समैनशिप यूज। और जहाँ पे जोरो लाइक भाई वो जोरो कुत्ता बना देगा सासुके का, अगर लाइक बस स्वॉर्ड्स के लाइक स्वॉर्ड्समैनशिप में फाइट हुई, लाइक स्वॉर्ड्स के साथ 1v1 हुआ, तो लाइक जोरो कुत्ता बना देगा सासुके का, मजाक सेट कर, देखो तुमको बुरा लगे या लाइक कुछ भी लगे, कुत्ता बना एग्जैक्टली कुत्ता बना देगा जोरो लाइक सासुके का। भाई कितना लड़ेगा वो एक हाथ से, कितना लाइक क्या लिमिट तक भाई। अब उसके पास खाना खाने के लिए ये हाथ धो, पता नहीं भाई हमें भी वो कैसे धोता होगा यार साकुरा, नहीं भाई भाई उसका तो भाई वो यूजलेस थी, नहीं वो सासुके के लिए तो यूजफुल है ही धोने के लिए, हाँ वही वही जो सोच रहे हो तुम,
छोड़ दो जान दो। देखो दोनों ज़ोरो और सास्के लाइक उनके पास लाइक बीस्ट एट्रीब्यूट्स है, ठीक है? मतलब एक्सेप्ट करो लाइक बेस्ट एट्रीब्यूट्स है। बट देखो जो सासुके की लाइक वो जो पूरी स्ट्रेंथ है वो उसके विजुअल जुत्सूज़ और एलिमेंटल जुत्सूज़ पे फुल्ली डिपेंडेंट है। और वहीं पे ज़ोरो की जो फुल्ली स्ट्रेंथ है वो डिपेंडेंट है उसमें स्वॉर्ड्समैनशिप के ऊपर, फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर और उसकी जो एंड्योरेंस के उसके ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू मी द विनर इज़